सबको मेरा प्रणाम। आज हम ये जानते हैं कि हम लोग नरक और स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। सर्वप्रथम में ये समझना होगा कि नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है। नरक क्या है? जीते जी हम नरक में भी हैं और जीते जी हम स्वर्ग में भी हैं। कोई नरक और स्वर्ग कई इस सृष्टि से बाहर नहीं है, इसी सृष्टि में ही है। अगर जीव बड़ा ही अच्छे तरीके से बड़ा ही सात्विक जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है और वो सदा प्रसन्न चित्त रहता है, उसके भीतर कोई शोक नहीं है और सदा सुख का अनुभव करता है। सुख भी वो वाला सुख नहीं जो राजसी है। सात्विक सुख जो व्यक्ति सदा अनुभव करता है, परमात्मा का चिंतन भी करता है और संसार का भी चलाता है, यानी परमात्मा और संसार में जो समता का भाव रखता है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता हुआ परमात्मा का चिंतन करता हुआ अपने जीवन को सुख से व्यतीत करता है। असल में वो ही सुखी है, वो ही स्वर्गवासी है। स्वर्ग का वास हमें कोई मृत्यु के पश्चात नहीं होता। अगर अभी भी हम जीते जी बड़े ही सुखी हैं, बड़े ही खुश हैं, कोई हमारे भीतर दुख नहीं है, सदा मस्त रहते हैं, सदा भगवान की मस्ती में मगन रहते हैं, किसी की चिंता नहीं करते, किसी के मन को अपने भीतर नहीं लगाते किसी की बात को, और मन को और बुद्धि को सदा परमात्मा के भीतर ही लगाए रखते हैं और संसारिक चीजों का चिंतन नहीं करते, उपयोग करते हैं, उपभोग नहीं करते, तो समझो आप स्वर्ग में ही वास कर रहे हैं। ये ही स्वर्ग होता है धरती के ऊपर। इसके विपरीत नरक क्या है? इस संसार में आप जी तो रहे हो, परंतु पशुओं की तरह जी रहे हो। आपको हर समय चिंता ने घेरा हुआ है, हर समय आप उद्विग्न हो रहे हो। आपको कोई न कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा मिला हुआ है जो आपको सदा परेशान ही करता रहता है। आपको एक मिनट भी सुख का सांस नहीं आता। आपके घर में धन की कमी है, आपका मन सदा प्रसन्न नहीं रहता, आप हर समय शोक से व्याकुल रहते हो, तो समझो आप इसी समय, इसी युग में, इसी इस धरती पर नरक में ही जीवन व्यतीत कर रहे हो। नरक क्यों मिल होता है और स्वर्ग क्यों होता है? कुछ तो हमारा प्रारब्ध है जिसको भोगने के लिए हमें यत्न नहीं करना पड़ता, परंतु भोगना पड़ता है। अगर मान लो हमारे प्रारब्ध के जो कर्म है वो अच्छे नहीं है, परंतु जो उसको प्रारब्ध मानकर भोग लेता है और फिर शोक भी नहीं करता, प्रसन्न चित्त होकर परमात्मा का प्रसाद जानकर अपने पिछले कर्मों को बड़े खुशी से भोगता है और आगे के लिए परमात्मा से कहता है, हे परम पिता परमात्मा, आप मेरी बुद्धि को अपने में लगा लीजिए, तो समझो वो फिर नरक नहीं भोग रहा, वो स्वर्ग का अधिकारी बनता जा रहा है। यानी उसके जीवन में दुख तो बहुत आ रहे हैं, परंतु दुख को झेलने की शक्ति और बल उसने परमात्मा से ले लिया है, क्योंकि प्रतिदिन जो उसका क्रियान्वित कर्म है, जो वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं, वो उसके सात्विक कर्म हैं। वो उसके जो सात्विक कर्म हैं, वो उसके प्रारब्ध को धीरे धीरे
समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वो शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता। भोगता आवश्यक है, परंतु परमात्मा का प्रसाद मानकर भोगता है। और दूसरा व्यक्ति जो भोग तो रहा है, देखो भोगे बिना तो कटेगा नहीं, और साथ साथ सबके साथ झगड़ा कर रहा है, परमात्मा को गालियां दे रहा है, बंधु बांधवों के साथ झगड़ा कर रहा है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ झगड़ा कर रही है, समझो वो जीते जी ही नरक का भोग कर रहा है। मरने के पश्चात किसने देखा? स्वर्ग और नरक इसी धरती पर ही जीव भोगता है। अब प्रश्न ये उठता है, ये स्वर्ग नरक बन कैसे जाते हैं? इसका आरंभ कैसे होता है? देखो, सबसे ज्यादा जो कामनाएं होती हैं जीव के भीतर, वो सबसे ज्यादा तंग करती हैं। कामनाओं के कारण, अगर तो उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, उसके पास धन है, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। अब प्रारब्ध में तुमने कर्म अच्छे नहीं किए, इस जन्म में आपके पास पर्याप्त सामग्री है जीने के लिए, और आपकी कामनाएं इतनी ऊंचाई पर हैं, तो आप क्या करोगे? भ्रष्टाचार करोगे। एक तो ये जीवन भी दुखी बनाओगे, और भविष्य भी आपका क्या है, अंधकार में ही रहेगा। थोड़ी देर आप खुश तो हो रहोगे कामनाओं की पूर्ति करके, परंतु जिस मार्ग से अपने कामना की पूर्ति करी है, थोड़े ही समय बाद आपको उसका दंड मिलना इसी युग में मिल जाएगा, इसी समय मिलना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं ना, दिन लोग इतनी हेरा फेरी करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, फिर क्या जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। कितने दिन उस सामग्री का भोग किया। ये तो साधारण जन क्या, मैं तो ये देखती हूँ, संतों को भी देख लो आप, इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने फिर क्या किया? भ्रष्टाचार किया, तमोगुण का प्रयोग किया, तो आज जेलों के अंदर बंद है। ये क्या है? यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। जीव कभी स्वर्ग में चला जाता है, कभी नरक में चला जाता है। किसके कारण? कामनाओं के कारण। इसलिए श्री कृष्ण हमें गीता में भी यही संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जीव को क्या करना चाहिए? अपनी कामनाओं को दबाना चाहिए। कामना वही पूर्ण करनी चाहिए जो आवश्यक कामनाएं हों। सारी कामनाओं की पूर्ति कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर सका। तृष्णा न जीर्णा स्वयं एव जीर्णा। जीव की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, जीव समाप्त हो जाता, देह समाप्त हो जाती है। विषय न भुक्त्वा स्वयं एव भुक्त्वा। विषय कभी नहीं भोगे जाते, जीव भुगत जाता है। अगर हम महापुरुषों की ऐसी ऐसी वाणियों को पढ़े, तो हमारे को कामना पर कंट्रोल करना आ जाएगा। पहली तो कामना होती है जो कि हमें नरक की ओर खींचती है। अब मान लो हमने कामना करी इतनी बड़ी वस्तु की, पूर्ण नहीं हुई, तो हमें क्या आ जाता है? क्रोध। और क्रोध क्या है? हमारी बुद्धि का नाश कर देता है। कामना के ना पूर्ण होने पर हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने से हमारी बुद्धि जो होती है नाश हो जाती है। अब बुद्धि जिसकी नाश हो जाए तो कहाँ जाएगा? गलत कार्य करेगा ना। बुद्धि ही निर्णय लेती है कि जीव को कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। और जो चीज निर्णय लेती है, अगर वो ही किसी की नाश हो जावे, तो उसका पतन होना तो आवश्यक है ही, आप सब जानते हैं। तीसरी श्री कृष्ण बताते हैं हमें, क्रोध भी जीव को और कामना भी जीव को, और तीसरी बताते हैं लोभ भी नहीं करो। ऐ जीवो, इस संसार में आकर लोभ का त्याग करो। लोभ जो है ये माया है। लोभ इतनी जल्दी आ जाता है जीव को, चाहे कितना भी उसके पास धन हो, कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, जरा सा सामने उसको धन दिखता है, वो उस धन को ले ही लेता है। लोभ है ना ये।
अगर मेरे पास 1000 है तो मैं कहूंगी मेरे पास लाख हो जाए, लाख वाला कहता है करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता है अरबपति बन जाऊं। ये क्या है? मुझे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है आप सब जानते हो। ये जो हम इतना इकट्ठा करते हैं ना, हम उसका भोग नहीं करते। हम तो अपने जीवन में अपनी जो सदाचार से पूंजी कमाई होती है ना, धन, उसका भी भोग नहीं कर पाते और चले जाते हैं इस संसार से। परंतु लोभ इतना है, मैं इतना इकट्ठा कर लूं, मेरे पास 10-15 बंगले हों, सोने के लिए क्या चाहिए? एक मंजी की जगह, एक बिस्तर चाहिए। खाने के लिए कितना चाहिए? सोने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए तन पे कितने कपड़े चाहिए? क्या हम उसको अपनी अच्छी कमाई से पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर हमारे मन में संग्रह की भावना ना हो तो। परंतु जितना हमारे मन में संग्रह की भावना है, इसी के कारण ही हम क्या करते हैं, फिर गलत कार्य करते हैं। सीधे रास्ते से अगर हमें धन की प्राप्ति नहीं होती तो हम दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, जो हमें क्या करता है, नरक की ओर ले जाता है। जितने भी गलत कर्म करके हम संसार को चाहते हैं, भोग को चाहते हैं, वो सारे हमें नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। सतोगुण जो है वो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, और जो तमोगुण है वो हमें नरक की ओर ले जाता है। बुद्धि का प्रयोग हमें भगवान ने करने को दिया है। बुद्धि का प्रयोग करते हुए अगर हम निर्णय लें कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, किस दरवाजे को बार बार खटखटाना है, किसको पूर्ण रूप से बंद कर देना है, 3 दरवाजे, ये काम, क्रोध और लोभ के अगर जीव पूर्ण रूप से बंद कर देवे तो वो सदा सुखी रह सकता है। और सदा सुखी रहना मेरा अधिकार है। मैं कौन हूँ? सत्य हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ। खुश रहना मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। प्रसन्न रहना मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। ये दुखी रहना मेरी आत्मा का उद्देश्य नहीं है। मैं संसार में आया हूँ कर्मों के भोग करने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं। इसलिए बुद्धि भगवान ने मनुष्यों को दी। पिछले तो भोग लो भाई, आगे के लिए तुम स्वतंत्र हो। अपनी वासनाओं को दबा दो और जीवन को उत्तम गति दो। हरि ओम तत्सत। हरि